हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वाला मनोज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, इसको स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। साथ में हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है ना, साथ में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी है उसका वैल्यू अर्थ पे कितना होता है और मून पे कितना होता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, एक स्टोन ले रहे हैं। ठीक है ना, एक स्टोन ले रहे हैं जिसका कि मास स्मॉल m है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, देखिए यहाँ पे क्या लिया है, हमने एक स्टोन लिया है। ठीक है ना, और जिसका कि मास कितना है, स्मॉल m है, छोटा m है। ठीक है ना, और हमने अर्थ के सरफेस से h हाइट पे लिया है। ठीक है, तो h हाइट पे लिया है और यहाँ से गिराया है। ठीक है ना, h हाइट से ऊपर से गिराया है। तो ऐसा देखा गया था कि जो हमारा मास है m है, मास हमारा m है, उसका जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा था। ठीक है ना, यानी कि हर सेकेंड मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा था, 1 सेकेंड लगा था। ठीक है ना, और यहाँ से आने में कितना लगा था, 1 सेकेंड लगा था। यानी कि स्टोन को हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड से क्या रहा था, उसका स्पीड चेंज हो जा रहा था लगातार। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो हमारा इस मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा, इस मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा, वो क्या होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो हमारा एक्सीलरेशन होगा, देखिए एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चेंज होगा। हर सेकेंड एक्सीलरेशन कितना चेंज होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है ना, तो देखिए ऐसा चेंज को देखा गया, यानी कि एक यूनिफॉर्म तरीके से जो हमारा एक्सीलरेशन था वो चेंज हो रहा था। ठीक है ना, तो इसको एक कांस्टेंट माना गया कि हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जी होता है, वो कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ पे होता है, तो अर्थ के सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं कि जो हमारा डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना आता है। ठीक है ना, साथ में फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके आगे की टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटा लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। और इसको भी हटा लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते थे, तो वो हम लोग निकालते थे। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो क्या होता था, तो कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड R स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए कैपिटल M क्या है, तो यहाँ पे होता था मास ऑफ द ग्रेटर बॉडी, मास ऑफ द ग्रेटर बॉडी,
स्मॉल एम क्या होता था, मास ऑफ द स्मॉलर बॉडी, यानी कि छोटा सा बॉडी का मास क्या होता था, स्मॉल एम, और बड़ा सा मास का बॉडी का क्या होता था, कैपिटल एम। आर क्या होता था, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मास, डिस्टेंस बिटवीन टू मास, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में क्या, जो हमारा डिस्टेंस होता था, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा, देखिए जब हमारा यहाँ पे अर्थ है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई एक स्मॉल एम मास है, ठीक है ना, क्या है, स्मॉल एम मास है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या, कितना फोर्स लग जाएगा नीचे, तो नीचे कितना फोर्स लगता था, तो mg लिखता कितना लगता था, mg लिखता था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, इस पॉइंट से लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स का वैल्यू होता है, यानी कि फोर्स का वैल्यू होता है, फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा mg, ठीक है ना। और यहाँ से हमारा फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड R स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा फोर्स का वैल्यू होता है वो कितना आता है, स्मॉल m इंटू जी आता है, ठीक है। और यहाँ से फोर्स का वैल्यू कितना आता है, तो कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड R स्क्वायर आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इसको क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से क्या इसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इन दोनों ही फोर्स को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, इन दोनों ही फोर्स को क्या करते हैं हम लोग, इक्वल कर देते हैं। तो अगर इन दोनों ही फोर्स को क्या करेंगे, हम लोग बराबर कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो mg इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड R स्क्वायर, ठीक है ना। कहाँ से लिखा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों को हम लोग क्या किए, इक्वल कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा ना, तो यहाँ से हमारा g का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड R स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हमारा क्या मिल चुका है, स्मॉल g का वैल्यू, तो कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड R स्क्वायर, ठीक है ना। कैपिटल G क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया होगा, हम लोग इसको हटाते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मिल चुका है, क्या मिल चुका है, तो यहाँ से हमारा मिल चुका है कि जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g का वैल्यू है कितना आ चुका है, तो हमारा आ चुका है कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड R स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिए अगर हम इस इक्वेशन को अर्थ के सरफेस पे रखते हैं, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे यूज करते हैं, तो जो हमारा m होगा वो क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ होगा, ठीक है ना। क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ होगा। अगर हम इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूला को मून पे यूज करते हैं, कहाँ पे, चंद्रमा पे यूज करते हैं, तो जो हमारा m होगा यानी कैपिटल M होगा वो क्या होगा, मास ऑफ द मून होगा, क्या होगा, मास ऑफ द मून होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहाँ पे, अर्थ पे, उसका वैल्यू कितना आता है वो हम लोग देखते हैं। कितना आता है, तो उसका वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैसे आता है उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या सोल्व कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g है वो अर्थ पे कितना होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि अर्थ पे कितना होता है तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थ पे कितना हो जाएगा, तो अर्थ पे हो जाएगा कैपिटल G इंटू
मास ऑफ द अर्थ कितना है, तो मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 kg है, ठीक है ना। अब देखिए रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, तो 6400 किलोमीटर है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं 1000। तो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा ना। और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्या करते हैं, रेडियस का स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, इसका वैल्यू ही। तो जो हमारा कैपिटल जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर डिवाइड में केजी का स्क्वायर, ठीक है ना। डिवाइड में क्या आ गया, केजी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, तो यहाँ से हमारा आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही क्या होता है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, अर्थ पे ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग कैमरे में देख लेते हैं कि पूरा पूरा नीचे तक आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ पे हम लोग देख चुके हैं, अर्थ पे हम लोग क्या देख चुके हैं कि जो हमारा जीई आया, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ कितना आया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं और देखते हैं कि जो हमारा मून पे यानी कि चंद्रमा पे, वहाँ पे कितना आता है एक्सीलरेशन, ठीक है ना। वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है मून पे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, तो इसको हटा लेते हैं, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब इसी तरीके से हम लोग चंद्रमा पे देखते हैं कि ग्रेविटी का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो मून पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अब हम लोग मून के लिए निकाल रहे हैं, मून को कैपिटल एम से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या क्या देते हैं, कैपिटल एम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैपिटल जी का वैल्यू क्या रहेगा, वो तो सेम रहेगा, कितना होता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर डिवाइड केजी के स्क्वायर, ठीक है ना। अब एम क्या होगा यहाँ पे, तो मास ऑफ द मून होगा, और मास ऑफ द मून कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है ना। अब देखिए रेडियस ऑफ द मून कितना होता है, तो 1737 किलोमीटर होता है, ठीक है। लेकिन हम उसको कैलकुलेशन को एक अच्छा दिखने के लिए कितना लेंगे वैल्यू, तो 1740 ले लेंगे, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ द मून कितना ले लेंगे, 1740 किलोमीटर, और किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, मीटर में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है ना। इसको स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है ना। क्यों स्क्वायर किए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे और इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको सोल्व करने के बाद ग्रेविटी ऑन द मून कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ग्रेविटी ऑन द मून कितना आ जाएगा, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन हमको मिल चुका है, ठीक है ना। क्या क्या मिला कि जो हमारा ग्रेविटी का वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पे वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम अर्थ पे खड़े हो जाते हैं, अर्थ पे खड़े हो जाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मास को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा,
उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा। तो नीचे आएगा तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीका से अगर हम मून पे खड़े हैं, अगर हम चंद्रमा पे खड़े हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकने के बाद क्या होगा, कुछ देर बाद रुक जाएगा, 0 होगा वेलोसिटी, और दोबारा से नीचे आने लगेगा। तो जब नीचे आएगा उस समय जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, कहाँ पे, मून पे, चंद्रमा पे, वो कितना होगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एंड ग्रेविटी ऑन द मून के सरफेस पे कितना दोनों में डिफरेंस आता है, क्या रिलेशन होता है ग्रेविटी में, ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हटा लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जी है, वो क्या है, ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। मून के सरफेस पे क्या है, जीएम है, ठीक है ना। अगर दोनों का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाता है, तो अप्रॉक्स क्या आ जाता है 6 आ जाता है, कितना आ जाता है 6 आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि देखिए जो हमारा ग्रेविटी ऑन द मून होगा, क्या होगा, ग्रेविटी ऑन द मून होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस डिवाइड क्या करेंगे 6 करेंगे, तो यही हमारा क्या होगा रिलेशन होता है, ठीक है ना। चलिए एक बार लिख लेते हैं कि जीएम क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमारा जीएम है, जीएम है ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है ना। देखिए जो हमारा जी होता है, क्या होता है, जी होता है, तो जी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। जी क्या होता है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी